घर कब आओगे सॉन्ग ने भूकंप ला दिया है, जलजला, सुनामी सब आ गई है भाई। सब अर्थक्वेक कह लीजिए, भूकंप कह लीजिए, जो मर्जी आप कह लीजिए, जो शब्द इस्तेमाल आप करना चाहें आप कर लीजिए। लेकिन वो सारे हेटर्स जो मुहिम चला रहे थे, उन सब की धरती डोल गई है। उन सबके लिए सुनामी की तरह है ये। मुंह बंद करके बैठना पड़ रहा है या बैकडोर से नेगेटिव पीआर से उन्हें काम करना पड़ रहा है। लेकिन ये गाना जो है अपने आप में, वो गाना खुद ही अपनी सफलता की कहानी कह रहा है। कैसे कह रहा है वो हम नहीं कह रहे, वो डाटा कह रहा है। चलिए सबसे पहले बुक माई शो की बात करते हैं। बुक माई शो पे मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे थे कि यार फिल्म का इंटरेस्ट तो लोगों में है लेकिन दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। तो यार मैं तब से आपसे कह रहा था, आपने मेरे अगर वीडियोस देखे होंगे पुराने, हर एक में मैंने यही कहा है कि ये वाला गाना आने तो दीजिए, उसके बाद देखेंगे। टीजर जो आया था, टीजर दमदार नहीं था, मैंने आपको बताया था। मुझे नहीं पसंद आया था, उतना दमदार नहीं लगा। तो उसके बाद तो खैर चर्चा भी शुरू हो गई, ग्रीन स्क्रीन शुरू हो गई, वीएफएक्स के ऊपर चर्चा शुरू हो गई, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन टीजर उतना दमदार नहीं था। टीजर का काम अगर किसी ने किया है तो घर कब आओगे गाने ने किया है। एकदम इमोशनल इमोशनल भूकंप आप उसे कह लो, हिल गए लोग। लोगों की आंखों से आंसू आ रहे हैं। मेरे पास मैसेज भरे पड़े हैं यार, कह रहे हैं कि यार रुला दिया गाने ने। और कहाँ ऐसा जा रहा है कि जितनी बार गाना देख रहे हैं उतनी बार दिल भारी हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर के जज्बात छुपे हुए होते हैं, कुछ चीज़ें। वो ऐसे गाने, ऐसे गाने जो आते हैं जो आपको रुला देते हैं, ऐसी फिल्में जो आती हैं जो आपको अंदर तक टच करती हैं, मैं तो उन सारी चीज़ों को मानता हूँ वो आपको पवित्र करने वाली चीज़ें, जो आपकी भावनाओं तक पहुँचती हैं, उनको हिला के रख देती हैं। और इसीलिए मैंने इस्तेमाल किए शब्द भूकंप है, जलजला है, सुनामी। नेगेटिव शब्द हैं, लेकिन कई बार ये नेगेटिविटी आपके अंदर से नेगेटिविटी को हटाने के काम आती है। तो भाई जब था तो 34,000 के पे अटका पड़ा था बॉर्डर 2, लेकिन गाना आने के बाद में आज 12:30 बजे का डाटा जो है वो तकरीबन 54,000 से ऊपर लाइक्स पहुंच गए हैं। ध्यान रखिएगा, डाटा तारीख इसलिए साथ में दे रहा हूँ, 5 जनवरी दोपहर 12:30 बजे। अभी ये इंटरेस्ट लगातार चलते जाएंगे क्योंकि नई प्रॉपर्टीज जैसे जैसे आती जाएंगी वो इंटरेस्ट आपको यहाँ नजर आता रहेगा। दूसरी बात ये कि भाई बॉर्डर 2 के फैंस मल्टीप्लेक्स वाले भी हैं और वो लोग भी हैं जो गांव देहात में बसते हैं, उनको बुक माई शो से कोई मतलब ही नहीं है। भाई जब चलता है तो ट्रैक्टर पे बैठ के आते हैं, मतलब हमने देखा लगातार जो, या वो साइलेंट समर्थन होता है। वो उसी दिन पता लगता है ये फिल्म आती है। तो बॉर्डर 2 ऐसी ही फिल्म है जिसको मल्टीप्लेक्स थिएटर्स वगैरह में तो सपोर्ट है ही, जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं, गांव कस्बे देहात, जहां से लोग निकल के आते हैं, ये फिल्म को सक्सेसफुल बनाने वाले वो लोग हैं जो धरती से जुड़े हुए हैं, जिनके फैमिली के लोग सेना के अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने या तो अपने को खोया है या वो युद्ध का मतलब जानते हैं या देश को सपोर्ट करते हैं। तो वो सारे लोग साइलेंट सपोर्ट करते हैं और उस साइलेंट सपोर्ट का नतीजा आपको एक और आंकड़ा दे रहा हूं मैं। आंकड़ा यह है कि नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब म्यूजिक पर घर कब आओगे 3 दिन बाद भी। तो यार बड़ी खबर है ये, मतलब है कि नहीं। 3 दिन हो गए हैं, तीसरा दिन है और अभी भी नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है घर कब आओगे। और व्यूज कितने हैं यूट्यूब पे व्यूज है इस समय, मैं फिर टाइम बता रहा हूं, तकरीबन 12:30 बज रहे हैं। थोड़ी देर में फिर डाटा चेंज हो जाएगा, फिर ये 3 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। 2,90,00,000 से ज्यादा व्यूज हैं। घर कब आओगे लोग इतनी बार देख चुके हैं और ऐसा नहीं है कि डिसलाइक कर रहे हैं, 9 लाख से ऊपर लोग इसे लाइक भी कर चुके हैं। अच्छा, ये सारी जो चीजें हैं, मतलब ऐसा नहीं कि भाई हवाई बोल रहे हैं, टी सीरीज खुद दावा कर रहा है। उसने तो बाकायदा एक लिस्ट जारी करी है कि और देशों के अंदर क्या हाल है। सिर्फ भारत में नहीं, कनाडा के अंदर भी घर कब आओगे गाना नंबर 1 म्यूजिक में ट्रेंड कर रहा है। ध्यान रखिएगा, कनाडा के अंदर, और भी जगह है। दूसरी जगह है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जहां भारतीय काफी रहते हैं, यूएई, ये 3 जगह पे नंबर 1 पर ये गाना ट्रेंड कर रहा है इस समय भी। तो भाई ये गाने की सफलता नहीं है तो और क्या है। मेरे पास कई सारे मैसेज आए यूट्यूब के ऊपर, कमेंट्स में लोगों ने कहा कि वो बाहर रहते हैं और इस गाने के बाद उन्हें घर की बहुत तेज याद आई। अच्छा, लिखा सैनिकों के लिए गाना जरूर है जो घर से दूर रहते हैं, उन्हें लंबा समय घर से दूर बिताना पड़ता है, लेकिन ये गाना उन सब पे फिट बैठता है। जैसे एक गाना चिट्ठी आई है, वो गाना स्टोरी के मुताबिक जो हो, लेकिन जो भारत से दूर रहते हैं उन सबके दिलों को हिला के रख दिया गाने ने। उन सबकी आंखें नम हो जाती हैं गाना सुन के। ऐसा ही गाना ये है, जो भारत से दूर रहते हैं, अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं, अपने घरों से दूर हैं किसी भी वजह से और लंबे समय से दूर हैं, उन सब पे ये गाना बहुत ज़बरदस्त तरीके से असर करता है। क्योंकि गाना इमोशन से पार है, क्योंकि इतना भर भर के इमोशन है इसके अंदर में।
कि वो छोटे मोटे इमोशंस पीछे रह जाते हैं, फिर वो याद जब आती है तो ये गाना बार बार सुनने का मन करता है और यही व्यूज़ बढ़ा रहा है। न्यूजीलैंड के अंदर नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा है। न्यूजीलैंड में, मतलब न्यूजीलैंड तो इतने भारतीय भी नहीं है यार वहाँ पे, मतलब हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, यूएई में है, कनाडा में बहुत भारतीय हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में तो इतने नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भारतीय रह रहे हैं वो शायद आप लूप पे लगा के सुन रहे हैं, तभी तो नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा है न्यूजीलैंड के अंदर। इसके अलावा अगर यूके की बात करें तो यूके में नंबर 4 पर गाना ट्रेंड कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम। ये सब जगह, मतलब जब बातें आती है ना, मतलब लोग कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के ऊपर फिल्म है, कि भारत पाकिस्तान राइवलरी पर फिल्म है, लेकिन जब विदेश की जितनी चर्चाएं मेरे सामने हुई हैं, विदेश के जितने लोग मुझसे मिले हैं और उन्हें बाहर जाके जब बात होती है तो वहाँ भारत पाकिस्तान अलग नहीं होता है। वहाँ भारत और पाकिस्तान का दिल एक होता है जो अपनी मिट्टी के लिए तरस रहा होता है, और ये गाना हर किसी को उतना ही अपील कर रहा होता है। अच्छा, गाने के अंदर कोई युद्ध नहीं है, मतलब अगर आपने पूरा गाना देखा होगा, गाने में तो याद है, गाने में युद्ध नहीं है कहीं पे। ये गाना तो प्योर इमोशन है और इसीलिए ये बड़ी जनता को अपील कर रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे आयरलैंड में नंबर 5 पर ट्रेंड कर रहा है गाना इस समय। ये आयरलैंड तो छोटी कंट्री है, लेकिन वहाँ पर भी लोगों के दिलों में जगह बना रहा है। इसके अलावा सिंगापुर में 12वें नंबर पर है और नीदरलैंड्स में 15वें नंबर पर गाना ट्रेंड कर रहा है। अच्छा, ये ट्रेंड करने का मतलब है कि वहाँ तो चार्ट्स में आ रहा है, और चार्ट्स में आने का मतलब है कि लोगों के दिलों को छू रहा है। तो घर कब आओगे ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है, और वो सारे हेटर्स जो कह रहे थे कि भाई वीएफएक्स और ये वो, देखिए ये फिल्म चलेगी तो इमोशन के सहारे चलेगी, ये फिल्म नहीं चलेगी वीएफएक्स के सहारे, ये नहीं चलेगी ग्रीन स्क्रीन के सहारे। ये फिल्म अनुराग सिंह ने एकदम सही जगह पे अपनी उंगली रखी है। गाना चेंज किया, संदेशे आते हैं, अब घर कब आओगे हो गया, लेकिन अब देखेंगे मूल आत्मा उसकी वही है, इमोशन वही है। और जब वही इमोशन निकल के आ रहा है तो जगह 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 हम देख रहे हैं लोगों के दिलों को छूता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, ये तो अभी आने वाले दिनों को देखिए, अभी कुछ दिन और रुकिए, अभी तो हिंदुस्तान मेरी जान आने वाला है, उस पर एक अलग एपिसोड लेके आता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज कब आ रही हैं, तब क्या होगा आप सोचिए। अभी तो ये गाना यूनिवर्सल है, मतलब ये गाने में भारत पाकिस्तान कुछ नहीं है, अभी तो हिंदुस्तान वाला गाना आएगा, मतलब जिसमें प्योर हिंदुस्तान, जब सैनिकों का जज्बा निकलता है ना, तो वो जब आएगा तो आप भूकंप देखिएगा, इससे भी बड़ा भूकंप होगा, और वो भूकंप हिंदुस्तान में ज़्यादा बड़ा होगा। अभी तो टीज़र जब आया था तो मैंने कहा था मुझे बहुत पसंद नहीं आया, ओके ओके था मतलब, लेकिन अब जब ट्रेलर आएगा, ट्रेलर के अंदर तो सारे पत्ते खुल चुके हैं, मतलब गानों के भी होंगे, तो वो जो इमोशन क्रिएट होगा वहाँ पे, वो आप देखिएगा, वो मज़ेदार होगा, वो धमाकेदार है, उसका इंतज़ार है। कुछ देर के अंदर एक एपिसोड और लेके आते हैं, और एपिसोड लाते हैं कि इस गाने की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब बॉर्डर 2 की प्रॉपर्टीज़ हैं, कब कब आ रही हैं और कब कब आपको धमाके कर तैयार रहना है। तो आप भी इंतज़ार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का। नमस्कार।